अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस वीडियो एडिटिंग के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रीन स्क्रीन क्या होती है और ग्रीन स्क्रीन हम यूज़ क्यों करते हैं और ग्रीन स्क्रीन का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो कहाँ पे होता है। और ये चीज़ भी हम आज देखेंगे कि हम ग्रीन स्क्रीन ही क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास बाकी बैकग्राउंड हैं, बाकी कलर्स हैं, उनको हम क्यों नहीं यूज़ करते। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आज हम इन चीज़ों को देखेंगे और ग्रीन स्क्रीन को एक मैं आपको एक डेमो भी दूंगा, ट्यूटोरियल भी दूंगा कि किस तरह से ग्रीन स्क्रीन आप रिमूव कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है वीएफएक्स इंडस्ट्री में। वीएफएक्स का मतलब विजुअल इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे पास। जो आपकी ये बड़ी फ़िल्में होती हैं, ब्लॉकबस्टर फ़िल्में होती हैं, मूवीज़ होती हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, और अब तो जो हमारे मीडिया हाउसेज़ हैं, इनमें भी ग्रीन स्क्रीन यूज़ हो रही होती है। इसकी एक आपको एक मैं अच्छी मिसाल ये दे देता हूँ कि जो रिसेंटली आप देख लें, आपके जो न्यूज़ चैनल पे जो मॉर्निंग शोज़ आ रहे होते हैं, ये एक्चुअली आप इसके अंदर देखें कि जो एक एंकर बैठा होता है जो होस्ट कर रहा होता है पूरे शो को, और बाकी उसने गेस्ट बुलाए होते हैं। तो ये प्रॉपर, और जो आपको जो नज़र आ रहे हैं वो बड़े अच्छे वेल डेकोरेटेड सेट नज़र आ रहे होते हैं कि यार ये प्रॉपर कितना मतलब एक खूबसूरत सा घर बनाया हुआ है, उसके अंदर मेहमानों को बिठाया हुआ है और ये चल रहा है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत कम लेवल पे हो रही होती हैं, बाकी जो पीछे की जो स्टोरी होती है वो सारी ग्रीन स्क्रीन होती है। जो बड़े शोज़ होते हैं, जैसे मैं कुछ शोज़ का नाम भी अगर मिसाल के तौर पे दे दूँ, जैसे जी तो पाकिस्तान है, या बोल पे कोई प्रोग्राम आते हैं जिसमें इनाम्स वगैरह बँटते हैं या दिए जाते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि ये बड़े लेवल पे शोज़ हैं, इनके लिए सेटअप बनाए जाते हैं। तो ये बड़े सेटअप होते हैं जिनमें मतलब बड़े शोज़ होते हैं, उनके लिए प्रॉपर स्टूडियो इस तरह बनाए जाते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं। बाकी जो छोटे मॉर्निंग शोज़ होते हैं जिसमें 1-2 मेहमान बैठ के बात कर रहे होते हैं या उनको बुलाए होते हैं, तो इनके अंदर सारा ग्रीन स्क्रीन चल रहा होता है। लेकिन जो कैमरे की सफाई के अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है अब कि आपको कैमरे के अंदर ही वो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके आपको लाइव ब्रॉडकास्टिंग में जारी होती है। तो वो प्रॉपर सेटअप्स होते हैं, उसमें आप बड़ी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसमें लाइटिंग का इशू होता है सबसे बड़ा जो वीएफएक्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें या ग्रीन स्क्रीन की हम बात करें, इसमें सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है वो होता है आपकी लाइटिंग की और ड्रेसिंग की। लेट्स से अगर एक बंदे ने ग्रीन स्क्रीन पे वो रिकॉर्डिंग कर रहा है या शूटिंग कर रहा है, तो वो कभी भी ग्रीन कपड़े नहीं पहनेगा, क्योंकि रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड का जो कलर होगा, आप उस कलर की ना कोई ड्रेसिंग कर सकते हैं, ना कोई मैचिंग कर सकते हैं। ल हमेशा आपने बैकग्राउंड के जो अपोज़िट कलर होंगे, वो आप यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। दूसरा, इसके अंदर लाइटिंग का एक बहुत ज़्यादा असर और रसूख होता है। सबसे बड़ा चैलेंज ही इसके अंदर लाइटिंग का आता है, इसमें लाइटिंग को कंट्रोल करना, क्योंकि जब आप टूल्स के अंदर जाएंगे, जब आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर रहे होंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको वहाँ पे आएगा, और तब आपको पता चलेगा कि आपने लाइटिंग में जो ब्लेंडर मारे थे, अब वो एडिटिंग के अंदर आपको संभालने पड़ रहे हैं, और एडिटिंग के अंदर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो फुटेज है वो रियलिस्टिक नहीं होगी। तो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं ग्रीन स्क्रीन में। और ग्रीन स्क्रीन का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्रीन स्क्रीन जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो वीएफएक्स इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। जिसके वीएफएक्स इंडस्ट्री मतलब आपकी जो जितनी भी मूवीज़ हैं, जो बड़े लेवल पे मूवीज़ बन रही होती हैं, उसके अंदर ये जो आपको हकीकत में नज़र आ रहा होता है या मूवीज़ के अंदर, वो हकीकत में इस तरह हुआ नहीं होता, बल्कि वीएफएक्स नाम ही सीखा है कि उसके अंदर आप शूट कुछ कर रहे हो, बाकी 3D के टूल ऐसे हैं, वीएफएक्स के लिए अलग से टूल यूज़ किए जाते हैं, ब्लेंडर यूज़ किया जाता है, माया यूज़ किया जाता है, और इस तरह के स्टैंडर्ड टूल बने हुए हैं। वीएफएक्स का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वो हमारे फिल्मिंग इंडस्ट्री में हो रहा होता है, और गेमिंग इंडस्ट्री में भी इसका अब तो इस्तेमाल है काफ़ी ज़्यादा। और आपकी जो मूवीज़ हैं वो सारी वीएफएक्स पे बन रही होती हैं, ख़ासकर जो आपकी 3D मूवीज़ हैं, जिसमें आप रिसेंटली मिसाल ले लेते हैं हम, एवाटार एक मूवी आई है बहुत बड़ी, वो सारी ग्रीन स्क्रीन पे बनी है। आप इसमें एक बहुत मशहूर मूवी है जिसका जो जहाज़ भी डूबा था, तो जिसको लोग अभी तक जानते हैं, टाइटैनिक। आप सब शायद मोस्टली आप लोगों ने देखी हो।
वो सारी ग्रीन स्क्रीन पे बनी है। लेकिन जो आपको फाइनल रिज़ल्ट मिला है वो ऐसा मिला है कि आम बंदा या कोई भी शख्स, कोई भी, वो ये कह नहीं सकता कि ये ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड हुई, क्योंकि रियलिस्टिक इतना है। उसके अंदर लाइटिंग प्रॉपर मैनेज की गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये प्रॉपर बजट, प्रॉपर डिसाइड, प्रॉपर डिज़ाइन, प्रॉपर बजट एलोकेशन के बाद जाके ये शूट हो रही होती है। तो ये सारी, एक तो नोट, ये वो चीज़ें जहाँ पे इसका वीएफएक्स का या ग्रीन स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मीडिया हाउसेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, गेमिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, फ़िल्मिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा आप फ़िल्मिंग के अंदर ही कहेंगे उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ये तो हो गए इसके कि किस इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। अब हम देखते हैं कि ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किस तरह किया जाता है। तो चलते हैं आज अपने प्रीमियर के अंदर। प्रीमियर में ये मैंने एक क्लिप है, ये स्टॉक फुटेज से डाउनलोड किया हुआ है, मतलब एक लाइसेंस्ड मेरे पास वो है। ये एक ग्रीन स्क्रीन का क्लिप है जो मैंने जिसका मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक अलग से सीक्वेंस बना लेता हूँ, और ये सीक्वेंस मैंने इसकी क्रिएट कर ली है। अब आप देख सकते हैं ये मेरी टाइमलाइन है, ये मेरा सोर्स मॉनिटर है, ये मेरे प्रोजेक्ट बिन है, ये मेरा प्रोग्राम मॉनिटर है, और ये मेरा ऑडियो मीटर है। तो और ये एक मैंने क्लिप रखा हुआ है, ये मैंने एक लाइसेंस्ड इंटरनेट से डाउनलोड किया है क्लिप। अब देखें, आप इसमें प्ले करके भी देख लें तो ये सारा एक रैंडम क्लिप है, मतलब एक लड़की फ़ोन पे बात कर रही है, पीछे बैकग्राउंड है, वो एक सोफ़े पे बैठी है। तो अब ये डिपेंड आप पे करता है कि अब आपने उसको किस तरह के बैकग्राउंड के साथ मैच करना है। और अब अगर आप इस क्लिप पे फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि जो आपको ये ग्रीन स्क्रीन है, जो आपको ये नज़र आ रहा है पीछे की ग्रीन स्क्रीन जो बैकग्राउंड में, आप इस पे देख सकते हैं इसकी, इसके एक कोने से दूसरे कोने तक, या जितना भी ये ग्रीन स्क्रीन है, इसको, इसकी लाइटिंग कितनी ज़बरदस्त है। मतलब कहीं भी लाइट कम या ज़्यादा नहीं है, पूरे ग्रीन स्क्रीन पे एक ही तरह की लाइट है और एक ही लेवल है लाइट का। मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेवल, लाइटिंग का एक ही लेवल है। तो इस तरह, क्योंकि लाइटिंग अगर परफेक्ट होगी आपकी तो आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने में सबसे आसानी होगी। ग्रीन स्क्रीन हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी रिमूव कर सकते हैं, प्रीमियर के अंदर भी रिमूव कर सकते हैं, ब्लेंडर के अंदर जाएँ तो ब्लेंडर में भी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ब्लेंडर 3D का टूल है। तो ये चीज़ें, अभी हम प्रीमियर की बात कर रहे थे, तो मैं आपको प्रीमियर के लिए बता रहा हूँ कि आप किस तरह से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे। अगर आप कैप कट, फाइनल कट यूज़ कर रहे हैं तो आप फाइनल कट के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेरा एक क्लिप हो गया। अब मैंने इसको एक बैकग्राउंड देना है, तो क्योंकि अगर ये मैं ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दूंगा तो ये सारा खाली हो जाएगा। तो मैं भी आपको एक मिसाल इसकी दे देता हूँ। आपने सबसे पहले जाना है अपने इफ़ेक्ट में। यहाँ इफ़ेक्ट कंट्रोल की बात नहीं हो रही, खाली इफ़ेक्ट की बात हो रही है, जहाँ पे हमारे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स वगैरह पड़े होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पैनल की बात कर रहा हूँ। इफ़ेक्ट में जाना है, इफ़ेक्ट में जाके आपने सर्च कर टाइप करना है अल्ट्रा की। ये देखें, इफ़ेक्ट के अंदर हमें मिल गया, ये वीडियो इफ़ेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर है कींग का, और कींग के अंदर पड़ा है अल्ट्रा की। आपने इस अल्ट्रा की को ड्रैग करके लाना है और अपने इस क्लिप के ऊपर ला के छोड़ देना है। तो सिंपल, अब आपका ये अल्ट्रा की इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया है, और अब आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। आपने जाना है इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद आपने जाना है इफ़ेक्ट कंट्रोल में। इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाके आपने सबसे पहले जाना है, जो इफ़ेक्ट अप्लाई किया उसमें जाना है। ये देखें, ये मेरा इफ़ेक्ट कंट्रोल है, और इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर अल्ट्रा कीइंग का इफ़ेक्ट पड़ा है, अप्लाई हुआ पड़ा है। अब यहाँ से मैंने क्या करना है, सिंपली की कलर, बाय डिफ़ॉल्ट इसने ब्लैक कलर जो होता है वो सिलेक्ट किया होता है। अब मैंने यहाँ से ड्रॉपर को सिलेक्ट करना है। अब ये ड्रॉपर है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये कलर पिक करेगा, ये कलर पिकर है। मैं जो कलर भी मैंने रिमूव करना है, मैं जाऊँगा उस कलर पे जाके क्लिक कर दूँगा। अब मैंने ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है तो मैं ग्रीन स्क्रीन पे जाऊँगा और ये रिमूव कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इफ़ेक्ट कंट्रोल के पैनल में जैसे ही मैं ग्रीन स्क्रीन पे आया हूँ, तो वहाँ उसने, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आ रहा था, वहाँ पे अब ग्रीन कलर आना शुरू हो गया है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा इसे ग्रीन स्क्रीन को, तो मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये देखें, जस्ट वन गो के अंदर, जस्ट वन क्लिक के अंदर मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और अब ये मेरा
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अब मैं इसके पीछे कोई भी कलर दे सकता हूँ, मैं इसको अब कहीं भी लेके जा सकता हूँ। तो देखें अभी ये मेरा खाली एक ट्रांसपेरेंट है। अच्छा दूसरी, अब ये देखें, अब जैसे मेरा बैकग्राउंड तब रिमूव हो गया है और देखें बड़ा डिटेल के साथ मेरा बैकग्राउंड रिमूव हुआ है और ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियर आपको ना ब्लैक बैकग्राउंड दे देता है। अगर आप फिर भी तसल्ली करना चाहते हैं कि यार मेरा बैकग्राउंड वाकई ट्रांसपेरेंट है या नहीं, तो आपने सिंपली जाना है, ये सेटिंग का एक बटन आ रहा होगा यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम मॉनिटर है उसके अंदर, इसको क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ ऑप्शंस आ गई हैं। अब आपने यहाँ पे जाना है ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे। जस्ट ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें आपके पास सारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ गया जो आपने ग्रीन स्क्रीन का रिमूव किया था। यहाँ से अब आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भी आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है, आपके पास एक कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट इमेज है अब। तो मुझे इसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अगर आप ऑन भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है, तो इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, अब ये तो थी हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूविंग का। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मुझे भाई इट्स टू बी ऑनेस्ट ये बहुत बुरा लग रहा है, मुझे इसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए। ये टोटली मैं तो आपको एक सिर्फ डेमो दे रहा हूँ कि किस तरह से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है। बाकी डिटेलिंग का काम होता है, खासकर जब आप ग्रीन स्क्रीन से रिमूव करेंगे तो सबसे पहले आपने आपका बैकग्राउंड और आपका ऑब्जेक्ट जिसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव किए, दोनों चीज़ों की लाइटिंग मैच करना बहुत ज़रूरी है। आपके बैकग्राउंड की भी लाइटिंग सेम हो और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी भी लाइटिंग सेम हो, ताकि आप वो पता चले कि दोनों चीज़ें एक ही इन्वायरमेंट में, आपको ये फील ना आए कि हाँ भी एक की लाइटिंग ज़्यादा है, एक की लाइटिंग कम है। उससे ये होगा कि आपके जो देखने वाले हैं, आपकी जो ऑडियंस है, वो फ़ौरन समझ जाएगी कि यार ये फ़ेक है, इसमें एडिटिंग की गई है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है वो, और लाइटिंग को और कलर को हम किस तरह मैच करेंगे वो हम इंशाल्लाह जब हम कलर ग्रेडिंग की क्लास में आएंगे, लियोमेट्रिक कलर्स के अंदर आएंगे, तो तब जाके इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कलर किस तरह से मैच किए जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसके लिए कोई कोई भी रफली अभी मैं समझाने के लिए एक बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ। और बैकग्राउंड मेरे पास है ये वाला, और ये डिफ़ाइन आपने करना है कि आपने कौन सा बैकग्राउंड लेना है, किस कलर का, किस चीज़ का, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होगी। फ़र्ज़ करें आपने इस लड़की को किसी ऑफिस इन्वायरमेंट में बिठाना है, या मतलब अगर वो एक सोफ़ा जी किस जगह पे हो सकता है, या वो घर में हो सकता है, या ऑफिस में हो सकता है, या किसी कॉफ़ी शॉप में हो सकता है। अब वो सड़क पे तो हो नहीं सकता कि इतना कम्फर्टली वो इन्वायरमेंट के साथ मैच करना आपको पड़ेगा। तो अब ये देखें, अभी मैंने एक पिक्चर जो थी बैकग्राउंड की, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली एक ऑफिस इन्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये मैंने बैकग्राउंड रख दिया है, और जो कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा करूँगा। लेट्स से लुक लाइक दिस। अब मुझे फ़ील हो रही है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको बताऊँ तो मेरी बाकी लाइटिंग काफ़ी हद तक मैच हो चुकी है इन क्लिप्स की आपस में, मुझे एडिटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब हम क्योंकि अब बैकग्राउंड को और उसको मैच कर रहे हैं, तो अब मैंने बैकग्राउंड का साइज़ तो छोटा कर लिया, तो अब मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि ये चीज़ अच्छी लगे, उस हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को भी मैच वगैरह करना है। तो ये देखें, अब ये मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल उसके बैकग्राउंड मैंने लगा दिया है, जिसमें एक ऑफिस एनवायरनमेंट मैंने दिखाया है, और आप हल्का सा अपने बैकग्राउंड को अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं कि वो फेक ना लगे, क्योंकि लोग अब इसके अंदर आपने ये सारी अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आपका जो बैकग्राउंड है और जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसका आपने ग्रीन स्क्रीन रिमूव की है, आप उनकी मैचिंग कितना डिटेल के साथ करते हो। अब इसमें मैं करने को बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ कि अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि हाँ भी जो पीछे ये बैकग्राउंड में लोग खड़े हैं उनका डिस्टेंस इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली वो जितना दूर जाते जाएंगे वो उतना छोटे होते जाएंगे। तो लड़की का साइज़, लड़की कैमरे के करीब बैठी है तो उसका डेफ़िनेटली वो आपको एक बड़ा ऑब्जेक्ट नज़र आएगी। तो ये सिंपली एक क्रिएटिविटी होती है। अगर आपको लगता है कि हाँ लड़की का साइज़ छोटा, आप कर सकते हैं। ईज़ी ईज़ी सीन होता है। आप टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरह से हैंडल करते हैं।
तो मेरा काम था आपको सिर्फ एक छोटा सा डेमो देना कि ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किस तरह से किया जाता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि जिसके अंदर हमने देखा कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव किस तरह करते हैं। सिंपली अभी आप इसके अंदर करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई भी वॉट आपकी रिक्वायरमेंट जो भी, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू कि ग्रीन स्क्रीन को किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो इंशाल्लाह बाकी आगे भी हम इसको देखेंगे कि लूमेट्रिक कलर किस तरह से मैच किए जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। अपने तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।